नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूर्वोत्तर राज्यों में फंसे झारखंड के श्रमिकों को चार्टर्ड प्लेन से लाने की अनुमति मांगी। रेलवे ने आगामी 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की। आज सरायकेला के 2 और जमशेदपुर के 1 संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 294 हुई। और गिरिडीह जिले के गिरिडीह रांची डुमरी मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि अंडमान निकोबार, लद्दाख और उत्तर पूर्व के राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे झारखंड के श्रमिकों को चार्टर्ड प्लेन से लाने की अनुमति दें, क्योंकि इन श्रमिकों को किसी अन्य परिवहन, बस या ट्रेन से लाना संभव नहीं है। इससे पहले भी 12 मई को मामले से संबंधित आग्रह गृह मंत्रालय से किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को लाने की अनुमति प्रधानमंत्री द्वारा मिली थी। इसके बाद लॉकडाउन में फंसे राज्य के करीब 1.5 लाख श्रमिक, छात्र और अन्य लोग झारखंड आ चुके हैं, लेकिन लद्दाख के करीब 200, उत्तर पूर्वी राज्यों में करीब 450 श्रमिक अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें ट्रेन या बस से लाना संभव नहीं है। महाराष्ट्र में फंसे झारखंड के विभिन्न जिलों के प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं को लेकर श्रमिक विशेष ट्रेन आज दोपहर 12:30 बजे बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन से 16 जिलों के कुल 1457 मजदूर और छात्र छात्राएं गृह राज्य पहुंचे, जिसमें बोकारो के सबसे ज्यादा 469 मजदूर और छात्र छात्राएं शामिल हैं। सभी प्रवासियों के स्वास्थ्य की जांच के बाद खाने के पैकेट और पानी की बोतलें देकर सुरक्षित बसों से उन्हें उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। रेलवे ने कहा है कि रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित की जाएंगी। सामान्य बोगियों में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होंगी। इन रेलगाड़ियों में कोई अनारक्षित बोगी नहीं होगी। विशेष रेलगाड़ियों में दिव्यांगों को दी जाने वाली रियायत 11 श्रेणियों में होगी। रेल मंत्रालय के अनुसार ये रेलगाड़ियां पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर रेलगाड़ियां तथा उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द होंगी। रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त बाजपेयी ने बताया है कि रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण 30 दिनों का होगा। 30 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है। मतलब आप अगर आज टिकट बुक करेंगे तो आपको अगले 30 दिन की किसी भी दिन का ट्रेन का टिकट मिल सकता है। ये ज्यादातर ट्रेनें जो हमारी रेगुलर ट्रेन हैं उन्हीं के पैटर्न पे चलाया गया है। इनको थोड़ा सा नंबर में चेंज है, बाकी उसी पैटर्न पे, उन्हीं स्टॉपेजेस में, उन्हीं कंपोजिशन में और उसी टाइमिंग पे हमने इन ट्रेन को चलाया है। इन 200 रेलगाड़ियों में सामान्य किराया लिया जाएगा और सामान्य बोगियों के लिए द्वितीय श्रेणी का सीटिंग किराया लेकर यात्रियों को सीट दी जाएगी। रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त बाजपेयी ने बताया कि सभी रेलगाड़ियों को संक्रमण रहित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण घरेलू उड़ानों पर 25 मार्च से रोक लगा दी गई थी। श्री पुरी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि घरेलू उड़ानों का संचालन सीमित मात्रा में और स्वीकृत ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के अनुसार फ्लाइट की अवधि 7 श्रेणियों में किराए की सीमा तय की गई है, जो 24 अगस्त तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि 90 से 120 मिनट की विमान यात्रा के लिए न्यूनतम 3,500 और अधिकतम 10,000 रुपए का किराया होगा। श्री पुरी ने कहा कि हवाई अड्डों पर चेक इन की सुविधा नहीं मिलेगी। यात्री को केवल वेब चेक इन की अनुमति होगी। यात्री को स्व घोषणा करनी होगी कि उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, जिससे सुनिश्चित हो सके कि वह कोविड-19 के लक्षणों से मुक्त है। यात्रियों को मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजर की बोतल साथ रखनी होगी। बोकारो जिले में रोजगार योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है।
और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद बोकारो जिला प्रशासन रोजगार सृजन हेतु युद्ध स्तर पर जुट गया है। इसी कड़ी में उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने समस्त बीडीओ को ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने का निर्देश दिया है। उप विकास आयुक्त ने बैंकों के जिला समन्वयकों के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा, जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, कृषि कार्य और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लोगों को बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। चतरा में पहला कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड के मझौली खुर्द गांव में 26 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित मरीज निकला। युवक 12 मई को मुंबई से चतरा लौटा था। उपायुक्त जितेंद्र सिंह ने कहा है कि संक्रमित मरीज को सदर अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पॉजिटिव मरीज की वहाँ पर पुष्टि हुई है, तो पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन हम लोग बना रहे हैं और पूरे गांव में जो फिजिकल बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरा वहाँ पे मेडिकेट को मजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और किसी भी तरीके से लोगों को आने और निकलने की अनुमति नहीं होगी अनलेस की मेडिकल इमरजेंसी ना हो या फिर बहुत ही जरूरी सामान ले जाने की जरूरत ना पड़े। जितनी जरूरत पड़ेगी सामानों की, जो खाने पीने की सारी है, वो सब कंटेनमेंट जोन के अंदर ही होम डिलीवरी करवाएंगे उनके घरों में और उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कंटेनमेंट जोन के प्रोटोकॉल्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार, वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। इधर धनबाद जिले में भी आने वाले प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हमारे धनबाद संवाददाता की रिपोर्ट। धनबाद जिले में प्रवासियों के लिए 4 ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं। साथ ही रेड जोन तथा कंटेनमेंट जोन से आने वालों के लिए स्वाब जांच अनिवार्य कर दिया गया है। उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि वैश्विक महामारी के कारण झारखंड जिले के श्रमिक, पर्यटक व अन्य लोग जो लॉकडाउन के कारण धनबाद नहीं आ पाए थे, वैसे लोगों को उनके निवास स्थान तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। जिला के श्रमिक विभिन्न राज्यों से ट्रेनों एवं बसों के माध्यम से आ रहे हैं। उनके लिए ट्रांजिट कैंप पड़ाव स्थल है। यहाँ रेड जोन तथा कंटेनमेंट जोन से आने वाले लोगों का स्वाब सैंपल लेने के बाद उन्हें प्रखंड स्तर पर विकसित क्वारंटीन सेंटर पर रखने की व्यवस्था की गई है। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज सरायकेला के 2 और जमशेदपुर के 1 संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 3 नए मरीजों की कॉन्टैक्ट और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। 3 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 294 हो गई है। राज्य में बुधवार को कोरोना के रिकॉर्ड 42 नए मामले मिले। चतरा में पहला मरीज मिलने के बाद जिला ग्रीन से ऑरेंज जोन में शामिल हो गया। अब राज्य के 24 में से 21 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है। 5 मई के बाद राज्य में आने वाले प्रवासियों में से अब तक 130 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए।
हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। गिरिडीह जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की लगातार संख्या बढ़ने से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 5 कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की छूट वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी है। उपायुक्त ने गांडेय प्रखंड के ग्राम बेलाटांड़, कारीपहरी, जमुआ प्रखंड के मेढ़ोच परखो, रेम्बा, चनमनो और मंझलाडीह तथा बिरनी प्रखंड के शाखाबारा, गराईडीह और केंदुआडीह, डुमरी प्रखंड के नागाबाद, नवासार, भंडारो और ससारखो, पीरटांड़ प्रखंड के करियाबेरा और कुम्हर लालो को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। इन गांवों में किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं होगी। लॉकडाउन के संकट काल में कोई भूखा न रहे, इसे ध्यान में रखकर उपराजधानी दुमका के बाबूपाड़ा मोहल्ले के युवाओं का एक दल गरीबों और जरूरतमंदों को भरपेट पौष्टिक भोजन कराने में जुटा है। इनके द्वारा परोसे जाने वाले भोजन में मछली भात भी होता है। भोजन कराते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हाथों की सफाई और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर सख्ती और सतर्कता भी बरती जाती है। पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए हम लोग रात में डिसाइड करते हैं अगला दिन मेन्यू के। जब तक लॉकडाउन टूटता नहीं है तब तक हम लोग इस तरह जो है हम लोग सेवा करते रहेंगे। लगातार इन लोगों के लिए भोजन हम लोग कराएंगे। भोजन कराते वक्त कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, हैंड वॉश वगैरह कराते हैं और मास्क का भी इन लोगों को प्रयोग करना हम लोग बताते हैं। इन लोगों से लोग अभी गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग हताशा ना हो, परेशान ना हो। हम लोग खाना इन लोगों को खिलाएंगे, कोई जरूरतमंद भूखा नहीं रहने देंगे। और ये लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक हमारे सारे स्वयं सेवक जितने वॉलंटियर हैं, जो हमारे न्यू बाबूपाड़ा कमेटी के सदस्य हैं, हमारे संस्था के सदस्य हैं, सब मिल के इसको कर रहे हैं और प्रशासन भी इसमें हम लोगों को मदद कर रही है। गिरिडीह जिले के सदर थाना क्षेत्र के जोड़ा पहाड़ी के पास गिरिडीह रांची डुमरी मार्ग पर आज हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग और एक कार आपस में एक दूसरे को बचाने में पेड़ से टकरा गए। कार में सवार 2 लोगों की भी मौत हो गई। इधर एसीबी ने धनबाद के बलियापुर की शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जया कुमारी को 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जया कुमारी की गिरफ्तारी उनके कुसुम विहार स्थित आवास से हुई। वह नवनियुक्त शिक्षक से रिश्वत ले रही थी। जया कुमारी को ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित एसीबी ऑफिस में रखा गया है। गुमला में पुलिस ने आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के कोइंजारा और गाजी टोली गांव में अवैध रूप से चल रहे गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए हथियार बनाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हृदय पी जनार्दन ने बताया है कि पीएलएफआई और स्थानीय अपराधियों के लिए इस फैक्ट्री से राइफल और बंदूक की आपूर्ति की जा रही थी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जन सेवा और देश सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया था, इसलिए आज उन्हें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा देश याद कर रहा है। और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, बरही विधायक और उपायुक्त ने बरही विधानसभा के चौपारण स्थित क्वारंटीन सेंटर में मौजूद सुविधाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा लिया।
उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने संज्ञान लेते हुए बीडीओ को तत्काल दाल भात केंद्र वहीं स्थापित करने और भोजन की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूर्वोत्तर राज्यों में फंसे झारखंड के श्रमिकों को चार्टर्ड प्लेन से लाने की अनुमति मांगी। रेलवे ने आगामी 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की। आज सरायकेला के 2 और जमशेदपुर के 1 संदिग्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या 294 हुई। और गिरिडीह जिले के गिरिडीह रांची डुमरी मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।